फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। मलकाजगिरी के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट टेटाला राजेंद्र ने मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत सैलाबजदा मौज़ूआत के मुतासरीन की मदद करे जिन्होंने सैलाब की वजह से अपना सब कुछ खो दिया। उन्होंने महबूबाबाद जिले के सीताराम तांडा का दौरा किया और बारिश से तबाहशुदा मकानात का मुआयना किया। उन्होंने मुतासरा खानदानों को तसल्ली दी और उनमें ज़रूरी सामान तकसीम किए। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को हुकूमत की तरफ से कोई फौरी मदद नहीं मिली। रेवंत रेड्डी हुकूमत की तरफ से दी गई यकीन दहानी के मुताबिक उन्होंने हर तरह से मदद करने की दरख्वास्त की। जयशंकर भोपालपल्ली की जिली अदालत ने एक बार फिर साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और IAS ऑफिसर स्मिता सब्रवाल को नोटिस जारी की है। अदालत ने केसीआर और स्मिता सब्रवाल को 17 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी। भोपालपल्ली के राजा लिंगा मूर्ति ने जिले अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए इल्जाम लगाया कि मेडीगड्डा बैरेज के डूबने से सरकारी खजाने पर भारी नुकसान पहुंचा है। अदालत ने केसीआर और स्मिता सब्रवाल समेत दीगर 7 अफराद को नोटिस जारी की है, जिनमें साबिक वजीर हरीश राव, कॉन्ट्रैक्टर मेघा कृष्णा रेड्डी, रिटायर्ड IAS अफसर रजत कुमार काबिले जिक्र हैं। पोचाराम IT कॉरिडोर पुलिस के साथ LB नगर जोन की टीम ने SOT के जरिए नौकरी से मुतल्लिक धोखाधड़ी के रैकेट का पर्दाफाश किया। SOT LB नगर जोन की टीम ने पोचाराम IT कॉरिडोर पुलिस के साथ मिलकर एक फर्जी नौकरी के रैकेट का पर्दाफाश किया और 3 धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को पहले भी इसी तरह के मामलात में FSCI, SBI बैंक, कोर्ट ऑफ सोर्सिंग, AG ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, GST ऑफिस समेत मुख्तलिफ सरकारी और अवामी शोबों में ओहदों की पेशकश करने का वादा करके नौकरी के तलाशियों को धोखा देने के लिए गिरफ्तार किया गया है। और बताया गया है कि महकमे महसूलात, महकमे बिजली और सॉफ्टवेयर के कंपनियों में नौकरी दिलाने का ये झांसा देते थे और मासूम लोगों को ठग लेते थे। अरे నువ్వు వాగులు వంకలు వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చినావేంటి? వాగులు వంకలు అన్ని వదిలేసి మొత్తం నువ్వే కనబడుతుంది. SOT टीम, ये हमारा राचकोंडा का SOT टीम एक अच्छा ऑपरेशन में फेक जॉब रैकेट वाला करने वाला को अरेस्ट किया। वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट में वेरेवर व्हाटएवर आस्क उनको जॉब मिलने के लिए हम अपॉइंटमेंट, फेक ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स उनको मिलेगा बोल के सब लोगों के पास जाके एक इमेज बिल्डअप करके हम इतना बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट से मिला, आपका काम भी होता है बोल के उनको काइंड ऑफ गलिबल पीपल को चीट करके उनसे पैसे लेके फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स दिया। बाद में उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए उनको 2-3 मंथ के लिए सैलरी भी भेजा, 15,000 ऐसा भेज के बाद में उनसे 15 लाख to 20 लाख रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब वो पैसे कलेक्ट किया। नॉट ओनली दिस, उनका एक वेबसाइट क्रिएट किया, वो कोई अपॉइंटमेंट लेटर आया बोल के चेक करने के जब वो फ़ोन कॉल करते तो उधर भी एक आदमी को रख के ये पूरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है बोल के उसे इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए जैसा भी रखा। देन एक इनका एक लिकर शॉप का अलॉटमेंट हो गया, टेंडर में आए उनको बोल के आई एम नॉट वेल, आई कांट रन द शॉप, दूसरों को भेजने के लिए 30 लाख देते तो मैं ये ऑर्डर मेरा दे दिया शॉप को, आपको मिलेगा बोल के दूसरों के पास भी पैसे वसूल किया। ऐसा बहुत लोग से 5.6 करोड़ वसूल किया।
वो इंफॉर्मेशन आने के बाद हमने FIR इशू किया, उसको तीनों अक्यूज को अरेस्ट किया। ये शेख बड़े साहब और लक्ष्मणाचारी रामस्वामी तीनों को अरेस्ट किया। थैंक यू। शहर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में एक नौजवान सेलफोन टावर पर चढ़ गया। कुकटपल्ली के माधावरम नगर से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान, जिसकी शिनाख्त साई के तौर पर की गई है, अचानक टावर पर चढ़ गया। उसने कहा कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला वो तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार पवन कल्याण जब तक नहीं आएंगे वो नहीं नीचे उतरेंगे। इसके नीचे उतरने से इनकार पर मुकामी अफराद ने पुलिस को इतला दी, जिसके बाद पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड के अमले ने तकरीबन 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद इसको महफूज तौर पर नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। तेलंगाना जना समिति पार्टी TJS के सदर और MLC प्रोफेसर कोदंडाराम, जिन्होंने गुज़िश्ता 4 दिनों से बासरा IIT में कई मुतालबात के साथ तलबा के एहतजाज की हिमायत में जवाब दिया है। तलबा परेशान ना हो, उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े होंगे। और प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि आपके मसाइल हल करने के लिए हम हुकूमत और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत करेंगे और उनकी तवज्जो में आपके मसाइल उठाएंगे। నుంచి వస్తున్న మంచి విద్యార్థులకు అక్కడ నాణ్యమైన విద్య దొరుకుతున్నది। అట్లాంటి ఒక విద్యా సంస్థ ఎంత బాగా నడిస్తే రాష్ట్రానికి ఒక మంచి పేరు వస్తుంది। అదే విధంగా ఈ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న విద్యార్థులు కూడా ఒక మంచి భవిష్యత్తును పొందగలుగుతారు అని మేము కూడా చాలా గట్టిగా నమ్ముతా ఉన్నాం। అందుకని సమస్యల పరిష్కారం అయితే వీలైనంత వేగంగా జరగాలి। చాలా मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आजम की सरबराही में जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा। उन्होंने भाजपा सनीचर से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन मुहिम शुरू कराएगी उन बातों का इजहार मौसूफ ने जम्मू में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के हवाले से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की तैयारियां पूरी की हैं। उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सनीचर से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन मुहिम शुरू करेगी और पूरा यकीन है कि इस बार बीजेपी वाहिद बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। मरकजी वजीर के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी की सरबराही में जम्मू कश्मीर में न सिर्फ अमन वापस लौट आया बल्कि मरकज ज़र इंतज़ाम इलाका तरक्की के नए मनाजिल तय कर रहा। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर में पुरअमन इलेक्शन होंगे और भाजपा हुकूमत तश्कील देने में कामयाब हो जाएगी। जी किशन रेड्डी ने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुँचाया जा सके। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के एरिया के ज़र असर तेलंगाना के कई मुकामात पर 9 सितंबर तक शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों के दौरान कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक अजला आदिलाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्रादरी, कोत्तागुड़म और वरंगल और हनमकुंडा में कहीं कहीं शदीद बारिश हो सकती है। अजला आदिलाबाद, कुमरम भी, मासिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होगी और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला के बाज़ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश के आसार देखे गए और इन अजला में दोबारा शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है, जबकि पीर 9 सितंबर को कई अजला में कहीं कहीं गरज चमक 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है।
यूसुफगुड़ा के श्री कृष्णा उडुपी पार्क होटल में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया, जहां होटल इंतजामिया मुबैना तौर पर ड्रेनेज के पानी से प्लेटें, ग्लास और दीगर बर्तन धोने में मुलविस पाया गया। इस खबर के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके साथ अवाम में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। जराये के मुताबिक होटल के करीब पाइपलाइंस में तवील अरसे से लीकेज हो रही है और वहां से ड्रेनेज का पानी बह रहा, लेकिन होटल इंतजामिया ने सूरत हाल को नजरअंदाज करते हुए उसी गंदे पानी का इस्तेमाल जारी रखा हुआ है। ये पानी न सिर्फ सेहत के लिए मुजीर है, बल्कि खाने के बर्तनों को इससे धोना अवाम की सेहत के साथ संगीन खिलवाड़ है। ऐनी शाहिदीन और मकामी लोगों का कहना है कि होटल के बावर्ची खाने में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली प्लेटें, ग्लास और चाय के कप ड्रेनेज के पानी से धोए जा रहे। इसके बावजूद होटल इंतजामिया इस खतरनाक अमल को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। लोगों ने बताया कि होटल की इंतजामिया इस मामले को मुसलसल नजरअंदाज कर रही, जिससे न सिर्फ होटल में खाने पीने वाले लोगों की सेहत मुतासिर हो रही, बल्कि ये अमल हिफ्जान सेहत के उसूलों की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। मुकामी लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि होटल के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि होटल इंतजामिया सफाई और सेहत के उसूलों पर अमल करे। अवामी सेहत से खेलने वाले ऐसे वाकयात पर सख्त सजा का मुतालबा भी किया जा रहा। शहर में इस वाक़े की खबर फैलने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई और इस होटल के खिलाफ मुमकिन कानूनी कार्रवाई की और अवाम का इम्कान है और कहना है कि इस मामले में फौरी तहकीकात करके होटल का लाइसेंस फौरी मनसूख किया जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. शहर हैदराबाद के इलाके टोली चौकी एक्स रोड पर NP2 पाइपलाइन बिछाने के कामों की निगरानी की गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने GHMC के अहदेदारों के हमरा रोमान होटल टोली चौकी में NP2 पाइपलाइन बिछाने के कामों का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उनके साथ दीगर मुकामी मजलिसी कारकुन व मोतमदीन व सुदूर भी मौजूद थे। एक खौफनाक वाक़े में कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा के देसाईपेट गांव में सांप पकड़ने वाले नौजवान भगवान शिव की जान कोबरा के साथ एक खतरनाक वीडियो बनाने की कोशिश में चली गई। नौजवान ने तकरीबन 6 फीट लंबे जहरीले कोबरा को पकड़कर वीडियो लेने के लिए सांप का सर अपने मुंह में डाल दिया, जिसके दौरान कोबरा ने उसे काट लिया। ये वाक़या गांव के डबल बेडरूम कॉम्प्लेक्स में पेश आया, जब मुकामी लोगों ने वहां कोबरा सांप देखा और शिव को बुलाया। शिव ने सांप को काबू में करके गांव वालों के सामने अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए। इसके बाद उसने मजीद हैरत अंगेज तस्वीर और वीडियोस बनाने के लिए कोबरा का सर अपने मुंह में डाल दिया, लेकिन इस दौरान इन सांप ने उसे डस लिया और शिव को फौरन एहसास नहीं हुआ कि वो जहरीले सांप के काटने का शिकार हो चुका है।
जब शिव बेहोश होकर अपने घर में पाया गया तो उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस वाक़े की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिससे लोगों में खौफ और गम की लहर दौड़ गई। ये वाक़या एक सबक है कि खतरनाक सांपों से खेलना जानलेवा साबित हो सकता है और मुहिम जोई में ऐसी हरकत से गुरेज करना चाहिए जो जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जोरों से जारी है। आदिलाबाद म्यूनिसिपल साबिक वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी की क़ियादत में आदिलाबाद ज़िले कुरैशी तंजीम के सदर मसूद कुरैशी और नायब सदर अयूब कुरैशी के हमरा ताटीगुड़ा और शांति नगर से बड़ी तादाद में कुरैशी बरादरी के लोगों ने आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाते हुए सबका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 35 इंचार्ज अतीकुर रहमान, मोहम्मद रफीक, शेख मंसूर, लिंगाना अशोक के अलावा दीगर मौजूद थे। भैंसा शहर के किसान गली महादेव मंदिर में बिठाई गई गणेश मूर्ति की पूजा तकरीब में जिले निर्मल एसपी जानकी शर्मिला आईपीएस ने शिरकत की। उनके हमरा भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार आईपीएस, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजा रेड्डी व दीगर पुलिस अमला मौजूद थे। इस मौके पर मुतल्लिका गणेश मंडली के जिम्मेदारान की भी कसीर तादाद मौजूद थी। मणिमय कुंडलकरणं मणिमय कुंडलकरणं धृतकंठाभरणं जय देवं जय मंगलमूर्तिं जय करुणामूर्तिं। भैंसा मंडल के मौजे चेचुंड में महकमे सेहत की जानिब से DMHO डॉक्टर राजेंद्र की हिदायत और डॉक्टर सरूती की निगरानी में मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया और घर घर पहुंचकर तिब्बी अमले ने खून के नमूने हासिल किए। इसके अलावा कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव करते हुए साफ सफाई का खास ख्याल रखने के लिए अवामी को आगाह किया गया है। इस कैंप में रूरल HEO अब्दुल सलीम, डॉक्टर वासिफ कमर, HS दत्ता राम व दीगर ने खिदमत अंजाम दी। 5 अक्टूबर से कलर्स चैनल पर ऑन एयर होने जा रहे टीवी के सबसे मशहूर, मुतनाज़े और हॉट रियलिटी शो बिग बॉस 18 के प्रोमो को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने मुंबई के फिल्म सिटी में शूट किया है। दबंग सलमान खान इस मौके पर ब्लॉक बिलियर्स वो ब्लॉक पॉइंट के साथ ब्लू शर्ट पहने हुए थे। उन्होंने इस मौके पर मीडिया फोटोग्राफर्स को कई जावियों से अपने फोटोग्राफ भी दिए। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी कि सलमान खान इस बार बिग बॉस शो होस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर की शूटिंग में मसरूफ हैं और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वो जख्मी भी हुए, जिसकी वजह से ये कयास आराई भी लगाई जा रही थी कि सलमान इस सीजन के बिग बॉस होस्ट नहीं कर पाएंगे। जराए की माने तो सलमान के फीस को लेकर ये वजह थी और सलमान खान जो इस शो के लिए सिर्फ वीकेंड का वार शूट करते हैं, जिसके लिए वो सिर्फ 2 दिन शूटिंग करते हैं, बनाया जाता है कि उन्हें इसके लिए उनकी फीस के तौर पर मेकर्स की जानिब से माहाना 50 करोड़ रुपए अदा किए जाते रहे। लेकिन मेज़बानी के लिए सलमान खान की टाल मटोल को देखकर खुद मेकर्स ने उनकी फीस में भारी इजाफा कर दिया है, क्योंकि मेकर्स इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस शो की
टीआरपी सिर्फ सलमान खान की वजह से ही बढ़ सकती है, क्योंकि ओटीटी पर अनिल कपूर की जानिब से बिग बॉस को होस्ट किए जाने के नतायज कुछ खास नहीं रहे थे। ऐसे में अब खबर है कि बिग बॉस के मेकर्स ने बिग बॉस सीजन 18 की मेजबानी के लिए सलमान खान को फीस के तौर पर 60 करोड़ रुपए माहाना अदा करेंगे। इस तरह मेकर्स को इस पूरे सीजन के लिए, जो 90 दिन का होता है, सलमान खान को 180 करोड़ रुपए अदा करने होंगे। चीन में यागी तूफान ने शदीद तबाही मचा दी है, जिससे मुल्क के कई इलाके बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। समंदरी तूफान के बाइस चीन के जुनूबी और मशरक़ी इलाकों में गैर मामूली बारिशें, तेज़ हवाएं और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे आम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। यागी तूफान चीन के मशरक़ी साहिलों से टकराया और तेज़ हवाओं के साथ कई इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। खासतौर पर जियांग, फौजियान और शंघाई जैसे बड़े सूबे तूफान से बुरी तरह मुतासिर हुए। तूफान की वजह से हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटे से तजावुज कर गई, जिसने कई इमारतों, दरख्तों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचाया। तूफान की वजह से लाखों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कई शहरों में बिजली और पानी की फराहमी मुनक़ता हो चुकी है, जबकि ज़राए नकल व हमल भी मुतासिर हुए हैं। हजारों परवाजें मनसूख कर दी गई और रेल सर्विसेज को आर्जी तौर पर बंद किया गया। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है और शहरियों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। हुकूमत ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और फौज को भी मुतासरा इलाकों में तैनात कर दिया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.